एक प्लेन जो कि 1955 में गायब हो गया था, गायब होने के 37 साल बाद आया सामने। पर आखिर ऐसा क्या हुआ था, चलिए जानते हैं। 2 जुलाई 1955 को एक प्लेन 57 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर के साथ न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा जाने के लिए उड़ान भरता है। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने प्लेन पर हर शख्स की जिंदगी बदल कर रख दी। पैन एम फ्लाइट 914 बिना किसी कम्युनिकेशन या वार्निंग के एकदम ही रडार से गायब हो गई और न्यूयॉर्क के कंट्रोल टावर से कोई भी इंसान पायलट या क्रू मेंबर से कांटेक्ट नहीं कर पाया, जैसे वो प्लेन कभी था ही नहीं। अथॉरिटी ने प्लेन को ढूंढने के लिए एक मीटिंग बिठाई। उन्होंने अंदाजा लगाया कि प्लेन क्रैश हो गया है और अभी भी वर्किंग कंडीशन में होगा। और जब उन्होंने प्लेन की क्रैश लोकेशन ढूंढी तब उन्हें कुछ नहीं मिला। कई महीने ढूंढने के बाद अथॉरिटी ने कहा कि प्लेन पानी में क्रैश हुआ होगा, जिसकी वजह से वो ट्रेस नहीं हो पा रहा है। एयरलाइन ने सभी पैसेंजर्स की फैमिलीज को कंपेंसेशन दिया और केस क्लोज हो गया। पर 37 साल बाद सब कुछ बदल गया। 21 मई 1992 को वेनेजुएला में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर रोज की तरह अपनी ड्यूटी कर रहे थे। तभी उन्होंने नोटिस किया एक मिस्टीरियस एयरक्राफ्ट उनके एयर स्पेस में एंटर कर रहा है। और जब उन्होंने रडार सिस्टम पर देखा तो उन्हें कोई प्लेन नहीं दिखा। वहाँ बैठा एक शख्स अपने सीनियर को कहता है, हम प्लेन को अपनी आंखों से देख सकते हैं, पर रडार के हिसाब से वहाँ कोई प्लेन नहीं है। एक और कंट्रोलर जिनका नाम डेलाकोटे था, उन्हें उस मिस्टीरियस एयरक्राफ्ट से सिग्नल मिलते हैं। उस मिस्टीरियस एयरक्राफ्ट का पायलट डेलाकोटे से कहता है, हम कहाँ हैं, क्या हो रहा है? हम पैन अमेरिकन एयरवेज फ्लाइट 914 हैं। हमारे साथ 4 क्रू मेंबर और 57 पैसेंजर्स हैं और हम न्यूयॉर्क से मियामी जा रहे थे। ये सब सुनकर डेलाकोटे पूरी तरह से हिल जाता है। डेलाकोटे शांत होकर पायलट से कहता है, क्या पायलट को फ्लाइट में कोई दिक्कत हुई? क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है? वो प्लेन दूसरी डायरेक्शन में 1800 किलोमीटर दूर उड़ के आ गया था। क्या आप किसी मुसीबत में हैं? डेलाकोटे पायलट से कहता है। पायलट कहता है उसे मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2 जुलाई 1955 9:55 AM को पहुंचना था। और पायलट कहता है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। डेलाकोटे ध्यान से पायलट को समझाता है, कैप्टन ये कारकस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और आज डेट 21 मई 1992 है। ये सुनकर पायलट घबरा जाता है और उसके मुंह से आवाज निकलती है, ओ माय गॉड, और वो रोने लगता है। डेलाकोटे पायलट से कहता है कि वे शांत रहें, उन्होंने ग्राउंड क्रू को उनके पास भेज दिया है। जैसे ही उनका प्लेन लैंड होता है, सब उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। उनका प्लेन बहुत पुराना और उबड़ खाबड़ हो गया था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को पायलट से बात करते हुए पैसेंजर्स की रोने की और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लोग पायलट के पास पहुंचते हैं, पायलट उन्हें देखकर घबरा जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, हमारे पास मत आओ, हम यहाँ से जा रहे हैं। और पायलट प्लेन स्टार्ट करके वहाँ से भाग जाता है। वेनेजुएला एयरफोर्स के 3 प्लेन उस मिस्टीरियस एयरक्राफ्ट का पीछा करते हैं, पर वो प्लेन बादलों में ही गायब हो जाता है। और उस दिन के बाद वो प्लेन आज तक नहीं दिखा। पैन एम फ्लाइट 914 की कहानी एक राज ही बनकर रह गई। पर इस कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई, चलिए जानते हैं। एक न्यूज़पेपर कंपनी वीकली वर्ल्ड न्यूज ने इस कहानी को 1985 में पब्लिश किया था, पर यह घटना तो 7 साल बाद 1992 में हुई थी। और इतना ही नहीं, इसी न्यूज़पेपर ने इस स्टोरी में चेंजेस करके इसे 2 बार और पब्लिश किया। और 1985 के न्यूज़पेपर में जो डेलाकोटे की फोटो थी वो बाद वाली स्टोरी से अलग थी, तो इसलिए इस स्टोरी को फेक माना गया। हालांकि कुछ लोगों को ये कहानी बिल्कुल सच लगी और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उस प्लेन के सब लोग अपने घर पहुंच गए थे और 37 साल का सफर करने के बाद भी सब पहले की तरह ही जवान थे। पर इस बात का कोई सबूत नहीं है। एक चीज जो सबका ध्यान खींच रही थी वो थी 1985 का कैलेंडर। कुछ लोग कहते हैं ये कैलेंडर उस मिस्टीरियस प्लेन के पायलट ने वेनेजुएला एयरपोर्ट पर छोड़ दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि वो कैलेंडर असली है, पर इस बात का भी कोई सबूत नहीं मिला। क्या पता ये कहानी झूठी हो, और क्या पता टाइम ट्रैवल की इस कहानी को छुपाने के लिए इसे झूठा बताया जा रहा हो। इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।